हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आरो यारो 2026 का ये टास्क वन आज दिया गया था और आज ही से ये बैच शुभारंभ हो रहा है। प्रागैतिहासिक काल इसमें है और इसके बाद में सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपका आज का टास्क दिया गया है पर्यायवाची शब्द। ये सचिवालय 1.0 बैच का पहला टास्क है और इसको देखेंगे। उसके बाद में 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर्स क्विज पर जुड़ जाएंगे। वहां पर इससे संबंधित प्रश्नों की 50 एमसीक्यू की टेलीग्राम क्विज कराई जाएगी। तो पहले इसको देखते हैं। एक तरफ देखो दिया गया है पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान। तो नेवासा ये आपका महाराष्ट्र में है। ईसमपुर ये कर्नाटक में पड़ता है। डीडवाना ये झील है, ये पुरातात्विक स्थल भी है, ये आपका राजस्थान में है। और गुडियम गुफा ये आपकी तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे अभिलेख दिए गए हैं और उससे संबंधित शासक। तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपका खारवेल से संबंधित है और इसी में भारतवर्ष का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख कहा जाता है। ये रुद्रदामन ने बनवाया था और उनके शासनकाल का इसमें वर्णन मिलता है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री ये लेखक रहते हैं, कवि रहते हैं। तो इन्होंने इसका निर्माण कराया था। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त हरिसेन ने इसको लिखा है। ऐहोल ये पुलकेशियन धोती। ऐहोल अभिलेख में ही सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। भीतरी अभिलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है और मंदसौर अभिलेख ये यशोवर्मन, इसमें वनकरों का वर्णन मिलता है। ये यशोधर्मन ने इसको बनवाया था। फिर देखो ये राजवंश दिए गए हैं और उससे संबंधित सिक्के। कुषाण राजवंश ये स्वर्ण और ताम्र के सिक्के चलवाए थे। गुप्त शासकों ने स्वर्ण और रजत के सिक्के, रजत मतलब चांदी। सतवाहन राजवंश ये चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन, पोटीन मतलब ये सारी चीजें मिला दी जाती हैं तो वो पोटीन बनता था। कलचुरी राजवंश ये आपका स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के चलवाए थे। इसके बाद देखो वेद दिए गए हैं और उससे संबंधित ब्राह्मण। तो ऋग्वेद में दो ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशितकी। ये पूछा जाता है एग्जाम में, या तो मैचिंग में आएगा या फिर वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। यजुर्वेद ये आपका शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय। सामवेद के पंचविश और षड्विश ब्राह्मण और अथर्ववेद ये गोपद ब्राह्मण। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। फिर है पुरातात्विक स्थल और उससे संबंधित राज्य। चंद्रकेतुगढ़ ये आपका यूपीएससी अभी लेटेस्ट में पूछा गया था, ये वेस्ट बंगाल में है। सालीहुंडम ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इनाम गांव ये महाराष्ट्र की साइट है। मगडू ये केरल की और पय्यमपल्ली ये आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे। देखो सही कालक्रम लगाना है। ये जमाव दिए गए हैं, 4 जमाव आपके, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी। सिहावल जमाव, उसके बाद में आएगा पटपरा जमाव, फिर बाघोर और फिर खेतौही जमाव। ये 4 जमाव है, इनको इसी क्रम में याद करना है। तो यहाँ पर याद करने की ट्रिक आप बना सकते हो, एसपी बी और के एच, ठीक ऐसे याद कर सकते हो। एसपी, सिहावल, पटपरा, बाघोर और खेतौही। अब आगे देखो ये दिया गया है प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ मिला है, नर्मदा नदी घाटी में। ये वन लाइनर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। एरण अभिलेख ये सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल ये दमदमा से मिले हैं। दमदमा कहाँ है, प्रतापगढ़ यूपी में। आगे है सराय नहर राय, मदहा और दमदमा, ये मध्य पाषाणिक स्थल गंगा नदी घाटी पर अवस्थित है और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। फिर देखो स्थल दिए गए हैं, उससे संबंधित खोजकर्ता कौन रहे हैं। तो सराय नहर राय इसकी खोज केसी ओझा ने 1969 में की थी। यहाँ पर 14 समाधान, 8 गर्त चूल्हे और एक ऐसी समाधि जिसमें एक साथ 4 मानवों को लिटाया गया है, ये प्राप्त हुए हैं। फिर आगे है स्थल दिए गए हैं और उससे संबंधित खोज है। ये महादहा है, ये लाल बिहारी पांडे ने इसकी खोज की थी। युग्मित समाधियां और बूचड़ खाने, पाषाण हड्डी और श्रृंग के आभूषण यहाँ से मिले हैं। तो ये महादहा से भी मिले हैं और आपके सराय नहर राय से भी पाषाण हड्डी और श्रृंग के ये आभूषण दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं।
फिर आगे है स्थल दिए गए हैं और उससे संबंधित खोज है। अगेन ये दमदमा है, ये काफी ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इसकी खोज की थी 1982 से 87 के बीच में। इसमें 41 मानव समाधान पाए गए हैं। इसमें 35 एकल मानव समाधान है, 5 कब्र दो दो मानव समाधान के, और एक ऐसी कब्र मिली है जहां पर 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये भी आपका प्रतापगढ़ यूपी में अवस्थित है। फिर है भीमबेटका से लगभग 500 शिलाश्रय और गुफाओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका की खोज की है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकलकर 1957-58 में, और 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखो ये आपकी जो पीडीएफ है ये सिर्फ पेड बैच में रहेगी। ये मैं यहाँ पे डेमो आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपका टास्क दिए जाएंगे और उससे संबंधित टेलीग्राम पर 9 बजे रात में क्विज कराई जाएगी। फिर आगे है देखो वन्य धान्य के प्रमाण, ये चौपानी मांडो इलाहाबाद में है और यहाँ से प्राप्त हुए हैं वन्य धान्य। ये वन्य धान्य का मतलब जो जंगली धान होते हैं उनके बारे में खोज की थी वीडी मिश्रा ने 1967 में। फिर है विक्रम खोल गुफा, ये आपकी उड़ीसा में है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम प्रमाण, वैसे मानव बस्ती का प्राचीनतम प्रमाण आपका नर्मदा घाटी में मिला है, लेकिन आप यहाँ पे पूछा गया है गंगा के मैदान, तो ये कालपी हो जाएगा। ये कानपुर के आसपास का इलाका है। चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य ये वेलन घाटी में मिले हैं। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य आपके ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, तो ये विंध्य क्षेत्र से। गुफ कराल ये आपका स्वात घाटी में जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य आपका मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, मानव बस्तियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है, या फिर कृषि के जो साक्ष्य होते हैं वो भी आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधानों में कुत्ता जो दफनाए गए थे ये कहाँ पे, देखो मानव समाधान के साथ साथ मतलब कुत्ते का भी दफनाने के प्रमाण ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। गर्ता वासों के अवशेष ये 2 जगह से मिले हैं, एक तो आपका बुर्ज होम हो जाएगा और दूसरा होगा गुफ कराल। ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर का इलाका है। राग का टीला ये आपके 2 जगह से, बुधियाल और संगन कल्लू ये आपके कर्नाटक क्षेत्र की साइट है, वहां से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखो इसमें पूछा गया है उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लगाना है। तो बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में है, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश की साइट है, पिकलीहल ये कर्नाटक में है, और अतराम पक्कम ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो इसको ऐसे क्रम में याद रखेंगे। गैरिक मध्वांड पात्र ओसीपी का नामकरण ये हस्तिनापुर से हुआ था। हस्तिनापुर की जो खुदाई करवाई थी बीवी लाल ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखो दिए गए हैं स्थल दिए गए हैं और उनके संबंधित वर्तमान स्थान कहाँ पे है। तो चिरान दिए है बिहार में, बागोर ये एमपी का इलाका है, और हल्लूर या सोरापुर दोलाव, ये जो सोरापुर दोआब है, 2 नदियों के क्षेत्र को वहां की जो जमीन होती है इसको दोआब कहा जाता है। तो ये कर्नाटक का एरिया है। एरण जहां से आपका सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, और नौदा टोली ये आपका मध्य प्रदेश का इलाका है, और अहाड़ और गिलुंद ये राजस्थान से प्राप्त मतलब राजस्थान की साइट है। साहित्य, वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले वैदिक साहित्य में आता है साहित्य वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसी क्रम में आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा गया है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और फिर लास्ट में उपनिषद। विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय में से सर्वाधिक मानव कंकाल ये लखैया से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये लखैया कहाँ पे है, ये भी आपका यूपी का एरिया है, इलाहाबाद क्षेत्र से। यात्री और समय दिया गया है, कौन सा यात्री कब भारत आया था, तो वो इसमें वर्णन है। फाहियान ये 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक, कॉस्मॉस ये 530 से 550, ह्वेनसांग ये 629 से 643, और सिंह ये 671 से 675 के बीच में भारत की यात्रा किया था। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछा जा सकता है। स्थान देखो दिए गए हैं। अब संस्कृति है, दैमाबाद ये जोरवे संस्कृति से, यानी ये आपका महाराष्ट्र का एरिया है। एरड़ ये मालवा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। कालीबंगा ये हड़प्पन साइड है राजस्थान से, और गिलुंद ये अहाड़ ये भी राजस्थान से संबंधित है। ताम्रवती जो साइट होती है उसको अहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है।
फिर आगे देखो इसमें दिया गया है गिलुंद है, ये बनास नदी पर अवस्थित है। बनास नदी राजस्थान में बहती है। इनाम गांव ये घोड़ नदी महाराष्ट्र का एरिया। कायथा ये छोटी काली सिंध ये मध्य प्रदेश का इलाका है। और नौदा टोली ये आपका नर्मदा नदी पर अवस्थित है। आगे देखेंगे इसमें स्थल दिए गए हैं और अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पिकलीहल से राख के ढेर, किरान से हड्डी के हथियार और बुर्जहोम से गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मंदसौर अभिषेक में मिलता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी जो रेशम बुनकरों का वर्णन मंदसौर अभिलेख में मिला है। आगे है ब्राह्मण वणिक की कथा। ये मंदसौर अभिलेख ये किसने मतलब बनवाया था, तो ये यशोधर्मन ने। ये भी ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण वणिक की कहानी का वर्णन मृच्छकटिकम में मिलता है। कालिदास की रचनाएं हैं, लेकिन रचनाएं तो सबको याद होंगी। उसमें से क्या क्या है, कृतियां हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीय, ये तीनों आपके नाटक हैं। और ऋतु संहार ये खंड काव्य है और कुमार संभवम ये महाकाव्य है। तो ये सारे याद रखने हैं। देखो पुराण दिए गए हैं और वंशावली यूपीपीसीएस में 2024 में ये पूछा गया था। विष्णु पुराण का उल्लेख है मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से और वायु पुराण ये गुप्त वंश से संबंधित है। संस्कृति और बर्तन दिए गए हैं। बर्तन के कलर आपको बताना है। मालवा में काला और लाल रंग का, बुर्जोम में धूसर, जोरवे में लाल और दक्षिण नवपाषाण संस्कृति चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण संस्कृति में भूरा लाल ये आपके बर्तन होते थे। वेद दिए गए हैं और उससे संबंधित पुरोहित, तो यह भी पूछा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद के अधर्वयु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो ये चारों आप याद रखेंगे, मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं हिंदी सेक्शन में। हिंदी सेक्शन में आपसे पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए थे आज के टास्क में। तो यहाँ पर देखो पार्वती है, इसके पर्यायवाची आपको बताने हैं। तो पार्वती का पर्यायवाची है उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, चंडी, मृणाली और अपर्णा। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, इनमें से आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची हैं द्विज, अंडज, विहग, विहंग, खग, शंकुत, शकुद ना कि शंकुत, शकुंत, शकुन, पतंग, पखेरु, परिंदा, पक्षी और चिड़िया। ये आपके पक्षी के पर्यायवाची। परशुराम के पर्यायवाची भृगुसुत, जमदाग्नि, जमदाग्नि के ये पुत्र हैं तो जामदाग्नि कहा जाता है। भार्गव, परशुधर, यानी ये फरसे को धारण करते हैं तो परशुधर इसलिए कहा गया है। रेणुका इनकी माता का नाम है तो रेणुका तनय है ये। और भृगुनंदन, तो ये आपको याद रखने हैं। पत्नी देखेंगे, पत्नी के पर्यायवाची भार्या, दारा, सहगामिनी, साथ साथ चलने वाली, गृहिणी, वधु, प्राणप्रिय, वल्लभा, वामा, धरणी, प्रिया, तीय। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, काफी लोगों को पता नहीं होगा। तीय का मतलब भी पत्नी होता है। कांता, कलत इंपॉर्टेंट है ये, अर्धांगिनी, वामांगी, बहु, जोरू, घरवाली, औरत। ये सारे तो आपको पता होंगे, लेकिन इसमें पत्नी में भार्या, दारा, वल्लभा और तीय, कांता और कलत्र, ये चार पांच जो है, छह है, इनको याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कठिन होगा वही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। नाव, तरणी, डोंगी, पतंग, तरी, जलयान, वेड़ा, वन वाहन, तरणी, तरणी और तरणी और नैया, ये आपके नौका के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखेंगे। अर्जुन के धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश इंपॉर्टेंट है ये, गांडीवधर, किरीट, श्वेत, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाहना और विभत्सु विजयी, विभत्तुर विजयी, ये भी आपका अर्जुन का पर्यायवाची है। नदी में देखेंगे, नदी का ये भी इंपॉर्टेंट है, सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी, अपगा, पयस्विनी, तरनी, स्रोतास्विनी, लहरी, सरी, तरणी। फिर आगे है तरंगवती, निम्नगा, लरमाला, नदिया, तटिया, कल्लोलिनी, ये आपके नदी के पर्यायवाची हो गए। द्रौपदी के बहुत बार पूछा जाता है। द्रौपदी के पर्यायवाची कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी,
इंपॉर्टेंट है ये। कृष्णा भी इम्पोर्टेंट है, पांचाली ये तो आपको याद ही हो, शैरंध्री इम्पोर्टेंट है, महाभारती, अग्निसुता, अग्निशेप ये उत्पन्न हुई थी, द्रौपदी और द्रुपद इनके भाई का नाम था, सत्यसंधा ये भी आपका काफी इम्पोर्टेंट है, पंचकन्या 5 कन्याओं में द्रौपदी आती है, मालिनी 5 कन्याओं में आपका जो रावण की पत्नी है वो भी आती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। मुक्तवेणी, पंचभर्तरी, त्रिहायणी और पांडव पत्नी तो सबको याद होगा। आगे देखो दुर्गा के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, दुर्गया, दुर्भग और दुर्भामा ये आपके दुर्गा के पर्यायवाची। दारा, दास ये सेवक के पर्यायवाची है, यानी जो सर्वेंट होते हैं, नौकर। तो सेवक, व्रत, नौकर, परिचर, चाकर, अनुचर, किंकर और परिचायक ये सारे आपके दास के पर्यायवाची हो गए। दल के पर्यायवाची समूह, गिरोह, गुट, संघ, यूथ, जत्था, दस्ता और टुकड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी काफी है ये। दुख, दुख के पर्यायवाची पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना। उद्योग, उद्वेग, उद्वेग मतलब दुख। खेद, विषाद, संताप, क्षोभ, यंत्रणा, संकट, शोक और उत्पीड़न। तो यहाँ पर यंत्रणा, यातना और उद्वेग ये तीनों पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। तोता के पर्यायवाची देख लेंगे, सुख, कीर, सुआ, सुग्गा, दाड़िम, प्रिय, रक्त, तुंड और तुंड होता है और हीरा मन इंपॉर्टेंट है ये। तालाब के तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, हृद, पोखर, छद, दह, पद्माकर, पुष्कर, जलाधर, कुंड, अब्धि। अब्धि माने तालाब होता है, ये काफी बार पूछा गया है। मानसरोवर, जलमान और गढ़ही। और वृक्ष के पर्यायवाची देखेंगे, तरु, विटप, पेड़, पादप, द्रुम, साखी, अगम, मरी, महीरु, दरख्त, शिखरी इंपॉर्टेंट है ये, शिखी भी इंपॉर्टेंट है, स्कंधी और भूमिजात, पल्लवी और आसना। तो ये सारे आपके 15 पर्यायवाची हो गए और 35 क्वेश्चन आपके जीएस से पूछे जाएंगे आज की क्विज में और 15 पर्यायवाची ये आपके इसी से पूछे जाएंगे। तो इस पीडीएफ से आपकी क्विज आने वाली है 50 एमसीक्यू की, तो आप इसको पढ़ लेंगे, 1-2 बार वीडियो देख लेंगे। अभी टाइम है, ये आपका 9 PM में स्टार्ट होगा क्विज, और क्विज होगी कहाँ पर, पीसीएस वंडर्स क्विज, ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर पीसीएस वंडर जो चैनल है वेद टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़ेंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से सीधे आप हमारे पेड क्विज से जुड़ सकते हैं और ये डेमो क्विज दे करके देखेंगे कि आपको कैसा लगता है, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से रहता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।